लगातार बहुत सारे लोग डाइजेस्टिव हेल्थ के जो हमारे वीडियो हैं वो देखते हैं और कुछ चीज़ें हैं कॉमन सी जो लगातार पूछ रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से ये हम नहीं ले पाए। सबसे पहले उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। इरोसिव गैस्ट्राइटिस के बारे में या ड्यूडेनल गैस्ट्राइटिस या फिर कुछ और भी शब्द गैस्ट्राइटिस के साथ जुड़ा हो सकता है। देखो, जब आप एंडोस्कोपी कराते हैं तो गैस्ट्राइटिस के साथ ना बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके एंडोस्कोपी टेक्नीशियन या एंडोस्कोपी वाले डॉक्टर लिखते हैं और वो आपको बताते हैं। जैसे ड्यूडेनल है, इरोसिव है, गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है। तो ये इनको अलग से आप ज़्यादा मत देखिए, ये लगभग एक ही इसका मतलब होता है और एक ही इसका कॉज होता है। तो आज हम बात करेंगे इरोसिव गैस्ट्राइटिस की कि ये क्यों होता है, इसको कैसे डील किया जाए, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल एंड मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक मैं कैरी कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे इरोसिव गैस्ट्राइटिस के बारे में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मोटिवेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होता है। तो देखो, गैस्ट्राइटिस किसी को भी हो सकता है और आप ये मान लीजिए कि आपका जो इंटेस्टाइन है या जो आपका पेट है उसके लेवल पे आपको स्वेलिंग आ सकती है, वो आपका टिश्यू सेंसिटिव हो सकता है, उसमें हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकता है, उसके अंदर परफोरेशन हो सकती है, उसके अंदर दर्द हो सकता है। तो ये सब आखिर होता क्यों है? सिम्टम्स ये होंगे कि आपको पेन आएगा, आपको कई बारी जलन हो सकती है, कई बारी पेन के साथ आपको वोमिट आ सकता है, कई बारी पेन आपका प्रोलॉन्ग कर सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको डिसेंट्री हो सकती है और आपको जो एनोरेक्टल पैसेज है यानी कि जो आपका स्टूल पास करने वाला द्वार है उसमें आपको जलन हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे और आपको जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी और स्टूल पास करने के बाद आपको बेटर फील नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लियरली ये है कि इसके कारण क्या हैं। कॉज ये है कि देखो, बाहर का खाना खाना, खुला हुआ खाना खाना, इसका सोर्स वाटर हो सकता है, इसका सोर्स आपका फूड हो सकता है, इसका सोर्स आपके बॉडी के अंदर जो एच पाइलोरिक है उसका ग्रोथ का ज़्यादा बढ़ जाना हो सकता है, जो बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया है उसका रेशियो बढ़ जाना हो सकता है। आपका यदि पीएच से मतलब है मेरा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, यदि आपके गट के लेवल पे और पेट के लेवल पे लगातार पानी की कमी रहती है, आप लिक्विड कम लेते हैं, तो एक्सेसिव एसिडिक होने से तो ग्रोथ जो होती है बैक्टीरिया की वो डिस्टर्ब होती है और उससे फिर आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस के पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी एसिडिक फॉर्म ऑफ लिक्विड, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी, एसिड बहुत ज़्यादा लेना, बाहर की चीज़ें खाना। इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ इंटरनल मैकेनिज्म भी होती है पेट की जो बहुत ज़्यादा इरोसिव से मतलब है बहुत ज़्यादा एसिड बनना, इरोसिव से मतलब है बहुत ज़्यादा तेजाब, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट का होना। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने गट के इन्वायरमेंट को ठीक कर लीजिए तो आपका इरोसिव गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। अब गट के इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करेंगे? देखो, इरोसिव गैस्ट्राइटिस जिनको है मोस्ट प्रॉब्ली उनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है। तो पीएच को आप नॉर्मलाइज करिए, न्यूट्रलाइज करिए, यानी वो फूड लीजिए आप जो कि मतलब न्यूट्रल हैं और जिनका पीएच न्यूट्रल है। आप एप्पल खाइए, आप पपैया खाइए, आप दही लीजिए, आप छाछ लीजिए, आप पोहा खाइए, आप खिचड़ी खाइए, आप मल्टीग्रेन डोसा खाइए, आप पनीर भी खा सकते हैं। और आप यदि उसके बावजूद भी आपको कोई तकलीफ़ रहती है तो आप सुक्राफिल ओ सिरप 2 स्पून्स मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कोई एंटासिड ले सकते हैं। लेकिन यदि एच पाइलोरिक का केस है तो एच पाइलोरिक का किट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपको एच पाइलोरिक नहीं है तो नॉर्मल एंटासिड आप लें एक सुबह खाली पेट, प्लस आप सुक्राफिल सिरप आप ले लें, तो इससे जलन भी ठीक हो जाएगी और आपका गैस्ट्राइटिस भी ठीक हो जाएगा। लेकिन गैस्ट्राइटिस में या इरोसिव गैस्ट्राइटिस में कुछ एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी या नहीं होगी
ये आपकी केस की जो सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करेगा, और ये डॉक्टर ही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन नेचुरल जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कर लीजिए। खाना टाइम से खाइए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपरली पानी पीजिए, और यदि आप कोई लग्जेटिव ले रहे हैं, लग्जेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन की कोई दवा ले रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप फाइबर लीजिए, मतलब उसकी जगह आप ईसब घोला खाइए या नेचुरल फाइबर खाइए, जो फूड से रिलेटेड फाइबर है। तो ये एक सही तरीका होगा आपके इरोसिव गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करने का। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है और आपको कंसल्टेशन की आवश्यकता है, तो अपने नियर बाई फिजिशियन से कंसल्टेशन लें, गैस्ट्रो फिजिशियन से कंसल्टेशन लें। यदि आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी है तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।